हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 11 के व्यवसायिक अध्ययन का जो एग्ज़ाम है 18 अप्रैल को है, तो उसी के दृष्टिगत मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आप कह लीजिए कि वीवीआई क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हूँ, जो कि 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप अगर इसको 40 प्रश्नों को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे बहुत ही आसान हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन 40 प्रश्नों के सेट में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इस सेट के पहले मैंने कॉमर्स के जो भी 11 क्लास के सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स, वे सभी चैनल पर अपलोड हैं। तो आप अभी तक अगर उन विषयों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। आइए हम लोग बात करते हैं आज व्यावसायिक अध्ययन के ये जो पेपर है इसके बारे में। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर कैपिटल। तो पूंजी की आवश्यकता किसमें नहीं होती, आप लोग पढ़े ही होंगे। ये जो रोजगार है इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलियरी टू ट्रेड। तो व्यापार की सहायक क्रिया, ठीक है, देखिए जो बीमा है, इंश्योरेंस, भंडारण, वेयर हाउस और यातायात ट्रांसपोर्ट, ये जो होते हैं ये व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये जो खनन है ये उद्योग का एक प्रकार है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको मॉडल सेट वाले में इसका विस्तृत आपको विस्तार से समझाया था, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना कैसी उपयोगिता का सृजन है। व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो कच्चे माल को जो पक्के माल में निर्मित करता है वो कौन सी उपयोगिता का सृजन करता है, तो वो आपका फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, रूप उपयोगिता का सृजन करता है, उसके रूप को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है। द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन इज एन ए सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज। तो जो एकाकी व्यापार होता है उसमें जो व्यवसायी का दायित्व होता है वो असीमित होता है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। व्हेन वाज हिंदूज सक्सेशन एक्ट पास्ड। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था ये 1956 में पास हुआ था, ठीक है, 1956 में। छठवां प्रश्न है, एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पुराने पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। एक फर्म में साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या होती है 2। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो जो सहकारी संगठन होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है, सहकारी समिति में मिनिमम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय और कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड विद वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो जब भी हम कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमको व्यवसाय का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, इसको भी ध्यान में रखना होगा। व्यवसाय का पैमाना यानी स्केल ऑफ बिजनेस, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। व्यवसाय का स्थान यानी प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको भी ध्यान में रखना होगा। यानी ऑल ऑफ दिस, इन सभी को हमको अपने माइंड में रख करके ही चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। हु इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ए फर्म। तो जो एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी करता है वो होता है फर्मों का रजिस्ट्रार। ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन सी, वो करेक्ट है। क्वेश्चन 10 देखिए, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। व्हाट असर्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी के उद्देश्य होते हैं वो पार्षद सीमा नियम के द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है, निर्दिष्ट होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉरेन एमएनसी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है,
आगे देखिए, ये जो आपका कोका कोला, रिबॉक और लॉरियल है, ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और जो महिंद्रा है वो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत पहले का है इसलिए इसमें महिंद्रा है, लेकिन चूंकि ये महिंद्रा अब जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी महिंद्रा भी हो गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस सर्विस? तो कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है? तो वो है आपका उत्पादन। अभी आपको मैंने इसके ऊपर भी बताया था, जो सेवा है वो आपका बैंकिंग है, यातायात है, संदेशवाहन, ये व्यवसाय की सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो प्रोडक्शन है ये आपका उद्योग से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, तो रिजर्व बैंक 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, अगर एक्ट पूछ दे आपसे एग्जाम में कि रिजर्व बैंक किस एक्ट के तहत हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट आपका 1934। ठीक है, तो 34 मारिएगा, अगर स्थापना पूछे तो 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज इज, तो इसका जो 14 का प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका होगा सेवा करना, प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, सर्विस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अग्नि बीमा पॉलिसी के लिए की जाती है? तो जो अग्नि बीमा पॉलिसी होती है वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए ही होती है। ठीक है, 1 ईयर के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता होता है? द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर बिजनेसमैन इज, तो जो करेंट अकाउंट होता है वह व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है, क्योंकि इस खाते में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। आपको इस पर ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है, इस वजह से जो व्यवसायी होते हैं इस खाते को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थान उपयोगिता प्रदान की जाती है? प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई, तो स्थान उपयोगिता जो प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा? तो ऑप्शन जो आपका ए दिख रहा है, परिवहन, परिवहन के द्वारा ही होता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, खाली स्थान के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों के आदान प्रदान को संदेश वाहन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाई 2 और मोर पर्सन्स। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है न्यूमैन एवं समर। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार ये परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है। ई कॉमर्स हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस, तो इसको ई कॉमर्स ने क्या कर दिया है? इसको इंटरनेशनल कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है। 20 देखिए, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ, एमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स वाज इन। ठीक है, तो ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ था, यानी उसका कह ले कि आविष्कार कह लीजिए यूं ही, तो ये 1917 में। ठीक है, 1970 में ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ था। सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, तो जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो क्या है आपका? वो कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत। ठीक है, कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत, बॉर्डर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 22, ऑटोमोबाइल द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाई ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन टू, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण। ठीक है, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अंशों की हस्तांतरणी व्यवसाय संगठन के किस प्रारूप की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रांसफरबिलिटीज ऑफ शेयर्स एज ए फ्यूचर, तो 23 है उसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कंपनी। ठीक है, कंपनी जो होती है उसमें ये व्यवस्था होती है, बाकी जो सभी हैं उसमें अंश की व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त पूंजी की सीमा नहीं है? विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो कौन सी नहीं है? तो वो है कम पूंजी। ठीक है, ये इसकी विशेषता, इसकी पूंजी की सीमा की नहीं है, क्योंकि संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी है उसमें पूंजी बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। कंपनी के अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स इफ अ कंपनी आर, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, स्वामी। ठीक है,
और अगर यहीं पे अगर पूछ देता आपका कंपनी के ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, अंशधारी की जगह ऋण पत्रधारी, तब आपका ऑप्शन हो जाता ऋणदाता क्रेडिटर्स। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? तो कौन सा नहीं है? तो वो ऑप्शन सी है, जो हुंडिया। ठीक है, हुंडिया जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हुंडी जो होता है वो जनरली जो है 3 महीना 4 महीने का ही होता है। बाकी जो इसके अलावा जो समता, अंश, पूर्वाधिकार, अंश लाभों का पुनर्नियोजन, ये सभी लॉन्ग टर्म के लिए है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अंशों पर लाभांश देना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज। तो अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है वो आपका ऐच्छिक होता है, ठीक है, वॉलंटरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज आईसीआईसीआई स्टेबलाइज्ड? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या डालेंगे? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखे रहेगा। जीडीआर निर्मित किया जाता है, जीडीआर इज इशूड। तो जो जीडीआर होता है वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो वो निर्मित किया जाता है डॉलर में, ठीक है, डॉलर में आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है, द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एसएसआई इन सर्विस सेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो पूछ रहा है प्रश्न कि इसमें कितना विनियोग की सीमा होनी चाहिए, तो जो विनियोग की सीमा होनी चाहिए वो आपकी 2 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 2 करोड़। लघु उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू। तो जो लघु उद्योग होते हैं उनको सरकारी सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो वो सहायता प्रदान की जाती है आपका इनमें से सभी के द्वारा, यानी प्रोत्साहन द्वारा, इंसेंटिव्स यानी ग्रांट्स और सब्सिडीज, ठीक है, इन सभी के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया? विच इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड? तो जो लघु उद्योग है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या फिर मैं बता दे रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ये जो है आपका IDIB, ठीक है, IDIB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या होता है IDIB का? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना, ठीक है। इसी यानी ये जो लघु उद्योग विकास कोष है इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, माल की घर पर सुपुर्दगी की सुविधा प्रायः दी जाती है, द फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स इज जनरली प्रोवाइडेड। किसके द्वारा दी जाती है? तो ये किसके द्वारा दी जाएगी आपको? फुटकर व्यापारी द्वारा, ठीक है, बाई रिटेलर्स। किसके द्वारा? रिटेलर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकद क्रय और उधार विक्रय करता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट सेल इज ड्यू बाई। नकद क्रय और उधार विक्रय कौन करता है? तो ये आपका होगा थोक व्यापारी, होलसेलर। क्योंकि देखिए जो होलसेलर होता है वो उत्पादकों से नकद मात्रा में, नकदी में माल खरीदता है और फुटकर व्यापारियों को उधार में माल बेचता है। तो जो थोक व्यापारी होता है ये उत्पादकों को भी और फुटकर व्यापारियों को भी वित्तीय सहायता ये प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नांकित में निर्माताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरर्स रिटेल स्टेबलाइजमेंट? तो जो फुटकर संस्थान कौन सा है, कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन बी होगा बहुसंख्यक दुकान, ठीक है, मल्टीपल शॉप। जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं वो फुटकर संस्थान है। आगे देखिए, चूँकि ये जो आपका क्वेश्चन है फंसाने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई कम लाभ कमाता है, लेस प्रॉफिट पर यूनिट्स इज अर्न बाय। तो जो प्रति इकाई कम लाभ कमाता है वो आपका होता है थोक व्यापारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थोक व्यापारी कम लाभ कमाता है, क्योंकि थोक व्यापारी वस्तुओं की जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में बेचता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक इकाई उसका लाभ का जो दर होता है वो निम्न होता है और लाभ उसका जो होता है वो फुटकर व्यापारी से अधिक होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
भारत तथा चीन के मध्य होने वाला व्यापार है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, तो ये आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एक देश से दूसरी देश की सीमा के बीच जो व्यापार होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा। व्हेन इम्पोर्ट एक्सिड्स द एक्सपोर्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी, क्या होगा, जब हमारा आयात है निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो ये हमारा प्रतिकूल होगा, ठीक है, अनफेवरेबल होगा, आपका प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, विदेशी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि फॉरेन ट्रेड इज नीडेड बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक देश जो है आत्मनिर्भर नहीं है, क्या होगा 39 का ऑप्शन ये होगा, प्रत्येक देश आत्मनिर्भर नहीं है। एवरी कंट्री इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, कहीं पे कोई वस्तु है, कहीं किसी देश में कोई और वस्तु है, तो इस वजह से हमें एक दूसरे का सहायता लेना पड़ता है, एक दूसरे देश कंट्री से हमको व्यापार करना पड़ता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, निम्न में से माल के स्वत्व का प्रलेख कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, तो माल का स्वत्व, ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लोडिंग, ठीक है, ये माल के स्वामी के लिए बहुत ही आवश्यक प्रलेख होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने अकाउंटेंसी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स और जो आपके रिलेटिव सब्जेक्ट हैं हिंदी वगैरह के, सबके मॉडल सेट और वायरल पेपर वीवीआई क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो अभी आपने उसको नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके उसको सर्च करके ज़रूर देख लीजिए।